अब दोनों में फ़र्क हमें नहीं समझ आता कि हम इंसान हैं या हम जानवर हैं। जानवर तो हमसे लाख गुना भले, हम उनको जानवर शब्द कहते ही क्यों हैं, ऐसा भावना हमारे अंदर क्यों है, क्रूरता तो हमारे अंदर है। अब देखिए विनती मैं करूँ आपसे, मैं आजकल हमने तो प्राय ऐसी वीडियो देखी है जिसमें एक जो है स्वान कुत्ते को उसका मुंह बांध के रस्सी से उसको बोरे में डाल के, जिंदा कुत्ते मुंह रस्सी से बांध के बोरे में डाल के बोरा बांध के फेंक दिया पानी में, चाहे कहीं कोने में। अब किसी महात्मा ने जाके उसको खोला, बचाया है ऐसा। सोचो क्रूरता आपकी कहाँ तक चली गई हमारी, हम कहाँ जी रहे हैं। अरे इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना कि ये सब बच जाओगे यहाँ से, पक्का बता रहा, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कोई बचा नहीं सकता आपको, कोई नहीं बचा सकता आपको। इस भ्रम में तो बिल्कुल रहना मत कि आपको कोई बचा देगा, आप ऐसा कर्म करोगे तो। हमारी पक्की बात मान के चलिए, जानवरों पर दया करिए, दया करिए। वो उनसे सीखने को हमें मिलता है। वो सिर्फ उतना संसाधन इस्तेमाल करते हैं, प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना उनको सच में आवश्यकता है। ना वो अपने लिए घर मकान बनाते हैं, ना अपने लिए खाने आदि व्यवस्थाएं का संग्रह कर रहे हैं। सब कुछ अपना वो जीना जीवन, हम उनको परेशान कर रहे हैं। अरे इंसान तो इतना नीचे गिर गया है कि उसकी भूख नहीं मिट रही, गाय आदि को काट के खा जा रहा है। ये प्रभु, कहाँ जी रहो यार, कहाँ भोगोगे, कहाँ भरोगे, सोच के देखो। यहाँ तो यातनाएं फिर भी मिलती हैं, तो अभी एक रोग हो जाए तो देखो सारा चिंतन छूट के फिर सारा दिमाग से उस रोग पे लगा रहे। यहाँ हम बात कर रहे हैं, हाँ, इस भौतिक शरीर के जो हमें शरीर मिला है, या इस सांसारिक चीज़ों में, सांसारिक दुखों में इतना पीड़ा है, तो सोच के देखो जहाँ आत्मा अजर अमर है उस नरक में कितनी पीड़ा है, इतनी यातनाएं हैं आपको, और मरना वहाँ है नहीं, तो कौन बचाएगा आपको वहाँ से। एक भगवान का नाम और ये परहित अगर किए रहोगे सत्कर्म, तब इसलिए विनती करता हूँ बार बार, जो देखे ऐसा उसको उतना ही दोष लगता है। अगर मरवाने वाले, अगर किसी को कोई कह रहा है कि मारो, कह कौन रहा है, जो खा रहा है, और कह काट कौन रहा है, जो बेच रहा है, तो दोनों का बराबर की हिस्सेदारी है, पक्की बात मानना। कोई बचा नहीं सकता इसमें कि हम तो बेचते हैं, हम तो बस बेचते हैं, बिल्कुल नहीं। आप अगर भाई आप खरीदोगे नहीं, तो कोई काटेगा क्यों, काट रहे हो खरीद रहे हो तभी ना ले रहा है कोई। तो ये भ्रम से बाहर रहिएगा बिल्कुल कि आप बच जाओगे यहाँ से, पक्का भोगना है, कोई यहाँ से बचा नहीं है, कोई नहीं। ब्रह्मा जी की लेखनी किसी ने नहीं टाली है, जो बताया ना मैंने अभी, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभ शुभाशुभम, दोनों शुभ करोगे तो यही मिलेगा आपको। खूब बढ़िया लौकिक पार्षद आएंगे, आपको ले जाएंगे यहाँ से, खूब अच्छे से आप आपकी जीवनी जब तक रहोगे तब तक चलेगी यहाँ। तो ये कृपा मानिए, भगवान की कृपा मिली आपको कि कम से कम संत जन की वाणी सुनने को मिल रही है, ऐसा स्वाध्याय मिल रहा है, जैसे आप ऐसी चेष्टाएं, आप सदमार्ग पे चल रहे हो, सदमार्ग का सत्काम कर पा रहे हो। नहीं तो देखो ना लोग कहाँ फंसे पड़े हैं, पूरी दिनचर्या, पूरा दिन, पूरा जीवन बेकार है हमारे हिसाब से। व्यर्थ है वो जीवन जो परहित में नहीं लगा, भगवान के चरणों में नहीं लगा, और गंदे आचरण, असद आचरण में मार काट, जानवरों को त्रास देना, सबको परेशान करना, उसमें जीवन चल रहा है। एक जरा भी दया नहीं, दया नाम की चीज़ नहीं। जैसे व्यवहार जगत, जैसे वो निर्जीव चीज़ है, कोई पत्थर आदि है मारा कैसे कट गया, गर्दन मारा कट गया से, इतनी यातनाएं ऐसे भर के ले जाते हैं जैसे लगता है बोरी ना भरे कोई वैसे। और वही जो जीव है उनके अंदर भी भगवान बसे हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म हर जगह है। अब सोच के देखो आप कहाँ जी रहे हैं हम। जानवर क्या उनके अंदर भाव नहीं, उनके अंदर भगवान नहीं बैठे हैं, उनके अंदर जीव नहीं, उनके अंदर प्राण नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं, उनको कुछ नहीं, उनको जो मन करे हमें किसने अधिकार दिया भाई, हमें किसने अधिकार दिया प्रकृति में संशोधन करने का, जानवरों के साथ यातनाएं देने का, उनको पीड़ा देने का, उनको काट के खाने का। जिस रफ्तार से इंसान खा रहे हैं जानवर या जो भी ये सब आजकल, तो इस रफ्तार से अगर जानवर हमें खाना शुरू करता, हमें कुछ क्षण लगेंगे, कुछ साल लगेंगे विलुप्त होने में धरती से। पर भगवान ने प्रकृति बनाई तो बहुत सोच समझ के बनाया, सब कुछ एक बैलेंस करके बनाया। आज देखो ना, आज क्या समाज, युवा पीढ़ी के अंदर वो बात नहीं रह गई, क्योंकि भाई संगत ही आपकी अच्छी नहीं है, आपका दिनचर्या अच्छी नहीं है, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो, आपकी बुद्धि पुष्ट नहीं है, सब गंदे आचरण में हो, तो फिर असत आचरण में रहोगे तो फिर आपको भी वो चीज़ें ठीक लगेंगी। आसुरी प्रवृत्ति में रहोगे, आसुरी प्रवृत्ति ठीक, आसुरी चेष्टाएं ठीक लगेंगी आपको। तो फिर मेरी मान लीजिए, अगर बचना है इस सब चीज़ों से, नरक आदि, यहाँ तो जो भोगोगे, यहाँ तो बहुत तुच्छ मिलना है, बहुत हल्का। कह तो रहे हैं कि एक, अगर अंग्रेजी में आपको समझाएं, इंग्लिश में समझाएं, तो 1% आपको यहाँ दुख नहीं है इस शरीर में। जो आजकल जो रोग है यहाँ जो दुख है वो 1% नहीं है उस नरक का, जो यहाँ से हिसाब चुकता करके लेके जाओगे। वहाँ शरीर आत्मा अजर अमर है, मरना है नहीं, कई बार मारा जाएगा, कई बार। एक बार काटा गर्दन जैसे रेत के वैसे 10,000 बार काटा ही जाएगा, हज़ारों बार काटिएगा, वैसे ही पीड़ा होगी, उतना ही दुख होगा, पर मरना नहीं है वहाँ।
पीड़ा सहते जाओ सहते जाओ सहते जाओ, सोचो कैसा जीवन है वहाँ। तो थोड़ा सा बच जाओ, यहाँ बचा लो, यहाँ कर रहे हैं कर्म फिर भोग रहे हो, पता है सबको। लिखने को लिख देंगे लोग कि कर्मा से कोई नहीं बच सकता। हाँ, लिखने को बहुत कुछ लिखते हैं लोग, पर वो सिर्फ स्टेटस में, मोबाइल के स्टेटस में और आदमी पढ़ने तक ही रह जा रहा सीमित। और अंदर धारण किया कभी जानवरों का प्रेम और सब कुछ इतना दिखाते हैं लोग आजकल, हमने देखा है सोशल मीडिया पे और सब कुछ, बस वहीं तक है सीमित। और सामने से कोई जानवर पड़ा है, अवस्था उसकी खराब है, वहीं चले चले जा रहे हैं बगल से निकल के, कोई मतलब नहीं, ऊपर से मार दे रहे हैं। और ये विनती करिए, भोगने लग, जो विनती मान लीजिए, मेरी विनती मान लीजिए, ठीक उतना ही प्रेम करिए इनसे जितना आप अपने स्वयं की इस शरीर से करते हो, उनसे भी उतना ही प्रेम करिए। सब कर देह परम प्रिय स्वामी कहा गया है, सबको अपने अपने देह प्रिय है। नाली के कीड़े को भी कहोगे कि आओ यहाँ से निकाल दे, तुमको मार दे, मुख से दूसरे योनि में जाओ, तो वो नहीं जाना चाहेगा, वो शरीर छोड़ना नहीं चाहेगा। भगवान की बात हम कहें, नहीं जाएगा, वो सबको प्रिय है। तो विनती मानिए हमसे, कृपा करिए, दया करिए, दया पात्र बनेंगे तभी आप, अन्यथा फिर आपके साथ कैसा करेगा, तो फिर आप रोओगे कि हमारे साथ ऐसा भगवान क्यों करते हैं। भगवान नहीं कर रहे हैं, हमारे कर्म है शुभ और अशुभ दोनों हम कर रहे हैं यहीं। तो विनती मानिए मेरी, बहुत बच के रहिए, बहुत, आपसे कोई भी चेष्टा ऐसी ना बने जिससे दूसरों का अमंगल हो रहा हो। विनती मान लीजिए, बच जाएंगे।